हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास मार्गदर्शन क्लास। आज हम देखेंगे जोड़, दशमलव का जोड़, घटाव, गुना, भाग। बहुत लोग दशमलव वाला जोड़, घटाव, गुना में बहुत बच्चे सब फंस जाते कि दशमलव का कहाँ बैठाए, क्या करें। तो वही के बारे में हम लेके वीडियो आए हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है 3.14 प्लस 0.6। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जो पहला वाला जो दिया है ना 3.14, तो इसको पहले आप लिख लीजिए। यानी कि 3.14 दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव जो है ना, इस दशमलव को दशमलव के सामने उठा के ले आइए। तो यानी कि दशमलव को दशमलव के सामने उठा के ले आए। उसके बाद इसके इसके दाहिना साइड में देखिए क्या बचा है। तो 14 बचा है। तो यानी कि पहले क्या है, 1 है तो पहले 1 देंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद 4 है तो 4 देंगे। और उसके बाद बायां साइड आ जाइए। बायां साइड में क्या है आपको, बायां साइड में आपको क्या है, 0। तो 0 दे दिए हम। और इसको क्या जोड़ बोला था, यानी कि इसको हम जोड़ देंगे। यानी कि आपका क्या हो गया, 4 और 4 8, और 1 और 1 2, और दशमलव का दशमलव दे दीजिए। ठीक है, 3 में 0 जोड़िएगा तो 3 ही आएगा। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए। तो इस आपका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 54.32 दिया है इतना। उसका देखिए प्लस में फिर कितना दिया है, 1.37। यानी पॉइंट को पहले पॉइंट के सामने, दशमलव को दशमलव के सामने ले आए। उसके दशमलव के बाद दाहिना साइड में आपको कितना बचा, 37 बचा था। यानी कि पहले क्या है, पहले 3 है तो पहले हम 3 लिखेंगे। उसके बाद कितना है, 7 है तो पहले हम यहाँ पर 7 देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद बाएं साइड आ जाएंगे। बाएं साइड में उसके बाद क्या है, उसके बाद बाएं साइड में 1 है। तो यानी कि दशमलव के बाद 1 है ना, तो दशमलव के बाद यानी कि 1 देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप अपना मन से 0 कुछ नहीं है तो यानी कि 0 आप बैठा सकते हैं। क्या कि कोई भी संख्या में जुड़ेगा, 0 जुड़ेगा तो उतना ही संख्या रहेगा। जैसे कि यहाँ पर 0 दे दिए अपना मन से। इसको आप ऐड कर दीजिए, यानी कि 7 में 0 जुड़ेगा तो 7 ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 3 2 5 हुआ आपका। यहाँ दशमलव का दशमलव उतार दिया। यानी कि यहाँ पे 3 1 कितना हुआ, 4। 4 में 0 जुड़ेगा तो 4 है। और यहाँ पर 5 में 0 जुड़ेगा तो 5 है। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक, अब चलिए आप घटाव देखते हैं। घटाव में आपका क्या दे दिया है, घटाव और जोड़, वही में जोड़ घटाव में कोई ज़्यादा फर्क नहीं, खाली घटाना है इसमें बस। तो इसमें सबसे पहले क्या है, 3.8 है तो यहाँ पर 3.8 लिख दिए। उसका देखिए दशमलव, ये दशमलव जो है ना, दशमलव को यहाँ पर आप उठा के यहाँ पर दे सकते हैं। उसका दशमलव के दाहिना साइड में आप देखिएगा तो सबसे पहले जो संख्या रहेगा उसको लिखिएगा। यानी कि 9 है, 9 के बाद क्या है, उसके बाद 3 है, उसके बाद क्या है 6 है। उसके बाद बाएं साइड में आ जाएगा। बाएं साइड में क्या है, 1 है। तो अब यहाँ पर हम बोले थे, तो अब यहाँ पर बोले थे ना 0 आप दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं ऊपर में तो 0 दे सकते हैं, फिर 0 दे सकते हैं अपना मन से। तो यानी कि यहाँ पर आप इसको क्या बोला, घटाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। तो क्या कीजिएगा, ये भी 0 था। यानी कि इसमें से यहाँ से ले लिया 10 बना, 10 में से फिर इसमें 1 ले लेते, ये भी 10 बना। तो 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 बचेगा। फिर यहाँ पर इसमें से यहाँ से लिए थे तो ये 10 बना था, 10 बना था ना। 10 में से फिर ये एक ले लिया था, यानी कि 9। तो 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पर 8 था पहले, तो एक इसको दे देता। फिर 7 बचा था, 7 जो बचा था इसमें से फिर वहाँ से लेंगे तो यहाँ पर 17 था। यानी कि 17 में से 9 जाएगा तो 9 8 17, तो यानी कि 8 बचेगा। ठीक, उसके बाद ये कितना बचा, 2। एक हाथ से ले 2 ना बचा, 2 में से गया तो 1। और यहाँ पर दशमलव है, दशमलव दे दीजिए। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। सेम वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब जोड़ भी देख लिए, घटाव भी देख लिया, अब गुना देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए गुना में क्या है, यहाँ पे दशमलव भी, यहाँ दशमलव है। यानी कि तत्काल मान लीजिए यहाँ दशमलव से दशमलव यहाँ पर मान लीजिए कैंसिल हो गया। अब जैसे सिंपल गुना करते हैं ना, वैसे सिंपल गुना कीजिए। यानी कि 22 बचा ना, ये 22 है, 22 के नीचे यहाँ पर 15 से गुना कीजिए। 15 से जो गुना कीजिएगा तो यानी कि यहाँ पर कितना आपको आएगा, 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, और 10 1 11 हुआ हासिल। आप फिर आप 2 को 1 से गुना किया जाता है, यानी 2 1 2, और फिर 2 1 2। आप क्या कीजिए, इसको आप अब ऐड कीजिएगा। तो यानी कि 0 का 0, 11 2 11 13, 13 के 3 हासिल 1 2 1 3। ठीक, अब यहाँ देखिए आप,
कि यहाँ पे दशमलव के बाद क्या संख्या है, एक संख्या थी यानी कि एक, और फिर यहाँ पे दशमलव के बाद क्या संख्या है, फिर एक संख्या थी यानी कि एक, यानी कि ये दोनों संख्या को आप क्या कीजिएगा, जोड़ दें, यानी कि एक का एक दो, यानी कि यहाँ पर दाहिना साइड से गिनिएगा दो संख्या का दशमलव पड़ जाते हैं, एक और दो, यानी दो अंक के बाद दशमलव, यानी कि यहाँ पे आप दशमलव दे सकते हैं। ठीक, ये ऐसे बनेगा। ठीक, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ बोलिएगा। यहाँ पर देखिए आप गुना का दूसरा क्वेश्चन दे दिया है, कितना है 25.4 गुने 6.4, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए दशमलव से दशमलव तत्काल में ख़त्म हो गया। मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप 254 आ गया, तो 254 का आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। 254 का आप कितना से गुना कीजिएगा, 64 से, यानी कि 4 6, तो इसको आप गुना कीजिए। तो गुना जो कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो पहले 4 को 4 से गुना, 4 चौका 16, 16 के हासिल 1, 4 पंचे 20, 20 में हासिल 1 है ना, 20 और 1 21, 21 की 1 हासिल 2 हुआ, फिर 4 दूनी 8, 8 2 10 आ गया। फिर आप 6 से गुना कीजिए तो 6 चौक 24, 24 के 4 हासिल 2, अपन 6 पंचे 30, 30 2 32, 32 के 2 हासिल 3। अब यहाँ पे 3 आया, 6 दूनी 12, 12 3 क्या हुआ 15 है ना। अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, तो यानी कि 6 4 1 5 और 10 2 12, 12 के 2 हासिल 1, 15 1 16। अब 16 आ गया, गुना तो कर दिया। अब दशमलव बैठाएंगे तो यानी कि यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद संख्या जो देखिए एक है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी आपको एक है, तो यानी कि आप एक का एक क्या हुआ 2, तो यानी कि 2 अंक का दशमलव दीजिए, 1 2, तो यानी कि यहाँ पे आप दशमलव दे सकते हैं। यही हमारा हुआ आंसर। ठीक, अब चलिए आप भाग देखते हैं थोड़ा। यहाँ पे आपका भाग में दिया है कितना, 23.616 भागा 9, तो यानी कि इतना को इतना से भाग देना है। तो सबसे पहले जैसे भाग देते हैं वैसे आप लिख लीजिए। तो क्या कीजिएगा, ऐसे करके इसको बीच में लिख लीजिएगा, 23.616। ठीक, भागा कितना से 9 से, तो यहाँ पर आप 9 दे दीजिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 23 है ना, तो 23, तो यहाँ पर भाग जैसे करते नॉर्मली वैसे नॉर्मली किया जाए कि 9 का 9 18, 9 27, 27 तो बहुत हो गया, यानी कम संख्या लगा था। 9 दूनी 18, तो 18 से लगेगा, 18 से जो लगेगा तो यहाँ पर 18 देंगे हम। तो 18 जो देंगे तो यानी कि यहाँ पर कितना बचा 13, 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा 5 बचा। फिर यहाँ पर 1 1 आपका कट गया। अब यहाँ देखिए 23 के बाद यहाँ पर देखिए क्या है, रोड़ा बीच में खड़ा है, तो यानी कि दशमलव है ना यहाँ पर दशमलव, तो यानी कि इसका काम तो इधर से ख़त्म हुआ, यानी ये दशमलव को उठा करके हम यहाँ पर हम बैठा देंगे, बैठ जाए यहाँ पर। उसके बाद देखिए ये वाला 6 जो है ना, ये वाला 6 यहाँ पर आप उतार दीजिएगा, जैसे भाग जो करते हैं वैसा ही। तो यानी कि ये वाला यहाँ पर 6 उतर गया, यानी कि यहाँ पर कितना 56 है, तो 9 में 56 आता है, तो 9 6 54, 9 से 33, 7 में बहुत होगा, 9 6 54, कितना में लगेगा 6 बेर में 54 लगेगा ना 6 बेर में, यानी कि 6 में से 4 गया तो 2 और 5 दोनों सेम है, तो यानी कि कैंसिल हो गया। तो यानी कि अब उसका कितना बचा है, एक बचा ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 1 दे दीजिए। तो फिर यहाँ पे 21 बन गया, 21 जो बन गया, तो यानी कि 21, 9 दूनी 18, 9 3 7, फिर 9 दूनी 18 2 बार में लगेगा, तो 9 दूनी 18, तो फिर यहाँ पर 11 में से 8 गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3, फिर कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पर 6 उतर गया, तो यहाँ पर 9 चौक 36, तो 4 बार में मेरा हमको पूरी कट रहा है, यहाँ पर हम 36 के दोनों कैंसिल हो गया। तो यहीं पर जो है ना दशमलव जहाँ से लगेगा ना, दशमलव यानी कि दशमलव से पीछे वाला जो गुना वहाँ पर काट उठ के जो ख़त्म हो जाए, उसी के बाद वाला जो वहाँ पर आंसर अथी में जाके हम दे सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और जो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।